अखिलेश जैसे लोग जो हैं वो अगर उनकी पार्टी जीतती कहीं पर तो वो उनका कार्य है, वो उनकी जीत होती है। और जब उनकी पार्टी हारती है या उनके जैसे और पार्टियां हारती हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है और भी चीज़ें जाते हैं। ऐसा हो गया पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिया हमारा, लेकिन उस वक्त वो खामोश हो जाते हैं जब उनकी सीटें बढ़ती हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ी थी, तो क्या उस समय ईवीएम हैक नहीं बता गया? बंगाल की जीत अन्याय पर न्याय की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। बंगाल सही मायने में आज़ादी के बाद से अब आज़ाद हुआ है, क्योंकि पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां राज करती थी, फिर तृणमूल कांग्रेस जैसी अत्याचारी पार्टियां राज करती थी। अब वहाँ पर जनता का राज आया है। अखिलेश यादव अपनी कहते हैं ना मरी जिलाना, उनको पता उनकी हैसियत क्या है। एक सीट यूपी के बाहर तो कहीं जीत नहीं पाते हैं वो। अखिलेश जी जो हैं वो खामोश रहना उनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जनता उनकी बातों से इरिटेट हो रही है और जनता देख रही है कि बाबा जी की सरकार किस तरह चल रही है। चाहे वो पुलिस महकमे में आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, हर चीज़ में नंबर 1। जो नंबर 1 है सरकार उसी की बनती है, नंबर 3-4 वालों सरकार नहीं बनती। बिल्कुल सही कहा, वो पंचर नहीं बनाएंगे, वो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भाग जाएंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश से ही आए हुए थे। वो लोग जितने बांग्लादेशी थे उनका पलायन शुरू हो चुका है। इस्तीफा नहीं देंगी तो भगा दी जाएंगी, क्योंकि हमारा जो प्रजातंत्र है वो कहता है कि जिस दिन शासनकाल पूरा हो जाएगा, अब जैसे 7 तारीख को पूरा हो रहा है, ये इस्तीफा देना दे, शासन प्रशासन को धक्का देकर भगा देगा। अखिलेश की पार्टी 50 सीट से ऊपर नहीं पा पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम सामने आते हैं, जिसने पूरी तरीके से सभी को चौंका दिया। खासकर जितनी भी लेफ्ट पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, सब पूरी तरीके से चौंक गई, क्योंकि 200 से प्लस सीटें बीजेपी को यहां मिली। जहां बीजेपी के पास कभी 0, फिर 3 और 3 के बाद 77 और आज एक बड़ी भारी बहुमत पश्चिम बंगाल में मिली है। उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार जो जितने भी लेफ्ट के नेता हैं वो लगातार एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव, उनका ये कहना है कि ये जो बीजेपी की जीत है ये एक लोकतंत्र का काला दिन है। यहाँ बीजेपी ने सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग किया, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया, और बीजेपी ने यहाँ जनता का मतदान ना लेके बल्कि यहाँ पर चीटिंग करके जीत हासिल करी है। साथ ही साथ उन्होंने एक किस्सा भी दोहरा दिया 2022 का, और ये भी आरोप लगा दिया कि 2022 में भी कई सारी जगह ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता पाई थी। यानी ये पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश तक आ चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे थे जिस समय टीएमसी वर्सेस बीजेपी बंगाल में चल रहा था। लेकिन उनका समर्थन ममता दीदी को मिला, लेकिन वो जीत शायद टीएमसी को नहीं मिल पाई। वो पूरी तरीके से टीएमसी निरस्त वहाँ पर हो गई। जो 15 साल से इतनी बड़ी पार्टी थी, आज वहाँ कोई नेता खोजने को टीएमसी का नहीं मिल रहा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस पर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तमाम चीज़ों का दुरुपयोग करके ये सत्ता पाई है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव? लगातार तो पहले एक के बाद एक ट्वीट ममता बनर्जी के लिए कर रहे थे कि दीदी आ रही हैं, दीदी जीतेंगी, कोई नहीं जीतने वाला है। फिर जब रिजल्ट आया उस दिन एक ट्वीट नहीं, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं कि ये तो लोकतंत्र के लिए काला दिन हो गया। देखिए, अखिलेश जैसे लोग जो हैं वो अगर उनकी पार्टी जीतती कहीं पर तो वो उनका कार्य है, वो उनकी जीत होती है। और जब उनकी पार्टी हारती है या उनके जैसे और पार्टियां हारती हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है और भी चीज़ें जाते हैं। ऐसा हो गया पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिया हमारा, लेकिन उस वक्त वो खामोश हो जाते हैं जब उनकी सीटें बढ़ती हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ी थी, तो क्या उस समय ईवीएम हैक नहीं बता गया? दूसरी बात ये, जैसा वो कह रहे हैं काला दिन है, तो मैं ये कहना चाहूँगा बंगाल की जीत अन्याय पर न्याय की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। बंगाल सही मायने में आज़ादी के बाद से अब आज़ाद हुआ है, क्योंकि पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां राज करती थी, फिर तृणमूल कांग्रेस जैसी अत्याचारी पार्टियां राज करती थी। अब वहाँ पर जनता का राज आया है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है वो एक दिन में नहीं बन गई है। हमारी पार्टी ने पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से हम डटे रहे, जनता के साथ हमारा उठना बैठना रहा, जनता की दिक्कतों को समझा, जनता की परेशानियों को समझा और जनता के हर सुख दुख में हम खड़े रहे। तो जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हर वक्त खड़ी है, हमारे हर सुख दुख में है, तो उन्होंने हमको चुना।
ममता बनर्जी के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ अत्याचार, जुल्म, घुसपैठियों की एंट्री और तमाम ऐसे अपराध जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते थे, वो आपके पश्चिम बंगाल में होते थे। तो जनता ने नकारा है टीएमसी को। जो हाल उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी की पार्टी का हुआ है, आगे वही हाल टीएमसी का होने वाला है पश्चिम बंगाल में। दोबारा अब वो लौट के नहीं आने वाली और वहाँ पे एक सतयुग का शुरुआत हुई है और कलयुग का अंत हुआ है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से। अच्छा, बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी टीएमसी से लड़ी, टीएमसी बीजेपी से लड़ी, बीजेपी जीत गई, ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी कहते हैं ना मरी जिलाना, उनको पता उनकी हैसियत क्या है। एक सीट यूपी के बाहर तो कहीं जीत नहीं पाते हैं वो। अब बातें वो बयानवीर वाली बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी ये बातें उनको खाए जा रही हैं, उनको विलुप्त कर देगी। आने वाले 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सफाया हो जाएगा से उसी प्रकार से जिस तरह से टीएमसी की सफाया हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तिबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव कुछ बिगाड़ डाले हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बन के रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए और ये जो मुसलमान हैं इस बार बीजेपी को तगड़ा जवाब दे देंगे 2027 में। मुसलमान अभी तक अखिलेश जैसी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के बहकावे में बहकता रहा। बंगाल के चुनाव में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मुस्लिम क्षेत्रों में बीजेपी जीती, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों ने वोट दिया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से इस कदर खुश है और खुशहाल है क्योंकि सारी सुविधाएं मिल रही हैं उनको। जो पहले सरकारों में एक स्वप्न था, एक सपना था ऐसी सुविधाएं मिलना, वो सुविधाएं अब मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही हैं। और मैं उत्तर प्रदेश क्या, मैं बाकी देश की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, वहाँ पर भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो सारी योजनाओं का लाभ सभी जातियों को, धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, सभी को बराबर से मिल रहा है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा कार्य बोल रहा है। विपक्ष जो कर रहा है ये उनका कार्य बोल रहा है कि वो कुछ नहीं जीत पा रहे, हमारा कार्य बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं। और आज आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान कुछ स्टेट को छोड़ के भगवामय हो गया है। भाजपा की सीटें हर जगह है, भाजपा सरकार हर जगह है, कहीं पे हम स्वयं हैं और कहीं पे हम गठबंधन के साथ हैं। तो हमारी ये सरकार अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये ग्राफ और बढ़ेगा और पूरा भारत भगवामय हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने 2022 की भी बात उस ट्वीट में छेड़ दी कि 2022 में भी कई सारी सीटों पर, कई सारी जगह पर ऐसा ही बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके सीटें पाई थी। 2022 के चुनाव को भी वो गड़बड़ बता रहे हैं। अगर 22 के चुनाव को गड़बड़ बता रहे हैं तो 24 चुनाव का भी जिक्र करें ना। वो 24 चुनाव में तो वो ज़्यादा सीटें पाए थे, तो उस वक्त क्या गड़बड़ नहीं हुआ था क्या? भाजपा कभी मन करता गड़बड़ करती, कभी मन करता गड़बड़ नहीं करती। देखिए ये अखिलेश शुरू से कन्फ्यूज़ रहे हैं और उनकी कन्फ्यूज़न है ये कि वो अनगनत बातें बोल रहे हैं। वो जनता का मिजाज नहीं समझ पा रहे हैं, जनता चाहती क्या है, जनता किसको चाहती है। उनका शासनकाल जनता ने देखा है किस तरह से राह चलते मर्डर हो जाया करता था, माफियाओं का बोलबाला था। आज आप एक माफिया का नाम बताइए जो रोड पे चल रहा हो, जो जिसका आतंक हो। सारे आतंकी जो जितने थे, जो आतंक के पर्याय बने हुए थे, वो सब खत्म हो गए हैं और अब सुशासन का राज चल रहा है। अखिलेश जी जो हैं वो खामोश रहना उनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि जनता उनकी बातों से इरिटेट हो रही है और जनता देख रही है कि बाबा जी की सरकार किस तरह चल रही है। चाहे वो पुलिस महकमे में आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, हर चीज़ में नंबर 1। जो नंबर 1 है सरकार उसी की बनती है, नंबर 3-4 वालों सरकार नहीं बनती। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई सारी सभाएं उन्होंने करी और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो करीबन 100% का उनका स्ट्राइक रेट आया है। उन्होंने कहा था कि जब टीएमसी यहाँ से जाएगी तो टीएमसी के गुंडे बंगाल में पंचर बनाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल सही कहा, वो पंचर नहीं बनाएंगे, वो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भाग जाएंगे क्योंकि वो बांग्लादेश से ही आए हुए थे। वो लोग जितने बांग्लादेशी थे उनका पलायन शुरू हो चुका है। अब वो बहुत जल्द पश्चिम बंगाल को खाली करके भाग जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं अगर यहाँ रहेंगे तो वो फिर ज़मीन के नीचे ही रह पाएंगे, ऊपर तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो सब अत्याचारी, दुराचारी और बदमाश टाइप के, अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं और अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी शासन वाले प्रदेशों में कोई जगह ही नहीं होती है। उनको फिर छुपना पड़ता है या फिर ज़मीन धरती के अंदर जाएंगे या शमशान घाट जाएंगे। अच्छा, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं तो मानती ही नहीं कि बीजेपी ने मेरे को हरा दिया या मैं हार गई, मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। इस्तीफा नहीं देंगी तो भगा दी जाएंगी क्योंकि हमारा जो प्रजातंत्र है वो कहता है कि जिस दिन शासनकाल पूरा हो जाएगा, अब जैसे 7 तारीख को पूरा हो रहा है, ये इस्तीफा देना दें
शासन प्रशासन को धक्का देकर भगा देगा। उनको इज्जत प्यारी है नहीं, जिनको इज्जत प्यारी नहीं होती वो धक्का खा के बाहर जाते हैं, और जिनको इज्जत प्यारी होती है वो इस्तीफा देते। आज तक ऐसा कभी हुआ क्या कि हिंदुस्तान में कि किसी ने इस्तीफा ना दिया और धक्के मार भगाएगा? लेकिन पहला आज हिंदुस्तान ये भी देखेगा कि कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री को धक्का देकर भगाया जाता है। तो क्या लग रहा है 2027 में, अब बंगाल का तो हुआ, बीजेपी जीत गई, अब 2027 में सबकी नज़र है, क्योंकि अखिलेश यादव भी काफ़ी इंटरेस्ट बंगाल के चुनाव में ले रहे थे। 2027 में क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ की जनता अखिलेश यादव को पूर्णता से भगा देगी? आप मेरी एक बात रिकॉर्ड कर लीजिए, अखिलेश की पार्टी 50 सीट से ऊपर नहीं पा पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, क्योंकि हमने कार्य किए हैं, हमने जनता का विश्वास जीता है, और जनता हमारी जो है वो देख रही है कि हम इस प्रदेश में खुशहाल हैं, इस प्रदेश में सुरक्षित हैं, और कहीं पर भी इससे ज़्यादा आप कह लिए कि कानून व्यवस्था का पालन कहीं नहीं हो रहा, जितनी कानून व्यवस्था पालन नहीं हो रहा। बंगाल आप देख लीजिए, आए दिन वहाँ पे जो है दंगे फसाद हुआ करते थे। आप उत्तर प्रदेश में बता दिए कि पिछले 9 सालों में कुछ दंगे फसाद हुए हों, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ प्रशासन चल रहा है और जनता खुश है। अच्छा, ये 9 साल कैसे आप सीएम योगी के काम को देखते हैं और कितने नंबर देंगे? 100 में 110 नंबर दूंगा, क्योंकि हर फील्ड में वो नंबर 1 पे रहे। हर विकास की चीज़ में आप चाहे किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, आप एक्सप्रेसवेज देख लीजिए। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का इनोवेशन हुआ है, और कल मैं कानपुर से आ रहा था तो रास्ते में गंगा एक्सप्रेसवे पहुंचता है, मैं देख रहा था कि जिस स्पीड से गाड़ियाँ चल रही थी वो स्पीड बता रही थी कि ये विकास की स्पीड है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की स्पीड है। जो न्यू भारतीय जनता पार्टी ने डाली है वो सफल हो गई है, और 27 में इसका नतीजा पॉजिटिव रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है।